नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आपके एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि आपके सामने वो सारे प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो पूछे भी गए, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से उठाया है या मैं आपके सामने सिर्फ अपनी होशियारी दिखाने के लिए उन प्रश्नों को कराऊं। मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, या दोस्तों किसी ना किसी शिफ्ट में वर्ग 3 की में पूछे गए। उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सीखना है। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास समय पहले से ही बहुत कम है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 250 प्रश्नों की एक परीक्षा में टोटल प्रश्न कितने थे? 250। 125 प्रश्नों में जस्सी ने 125 प्रश्नों में दोस्तों 40% प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिए? सही। ध्यान से समझना। 25 से हमने इसको काटा 5 बार, 25 से दोस्तों इसको काटा 4 बार, 4 से इसको काटा कितनी बार कटा? 10 बार। और 10 का 5 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आंसर बना हमारा? 50। यानी 125 में से उसके कितने उत्तर सही निकल गए? 50। अब बोल रहा है कि पूरी परीक्षा में, पूरी परीक्षा दोस्तों कितने की थी? 250 नंबर की। ध्यान से समझना, 250 नंबर की पूरी परीक्षा थी। इसमें उसके कितने मार्क्स आए? 60%। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। 25 का 6 से गुणा किया तो दोस्तों यहां पर उसने टोटल कितने उत्तर सही दिए हैं? 150। समझना, पूरी परीक्षा में 150 उत्तर सही है। पहले 125 में से 50 सही थे, तो लास्ट के जो 125 बचे हैं उसमें कितने सही होंगे? तो दोस्तों 150 में से 50 तो पहले ही सही निकल गए, यानी अब कितने बचे हैं? 100। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। शेष 125 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के उत्तर सही देने होंगे? तो दोस्तों कितने हैं? 100। अब आप समझना, हमें परसेंट में बताना है। तो अगर 100 उत्तर सही देने हैं, वो भी 125 में दोस्तों, और परसेंट में बताना है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, 5 से दोस्तों ये 20 बार, 20 का 4 से गुणा किया तो कितने परसेंट हुई है? 80%। यहाँ पर ये दोस्तों इन्होंने परसेंट नहीं लगाया। 80% हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर से पूछे जाएंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। दोस्तों आप देख रहे होंगे तो क्षेत्रमिति के मैं काफी सारे प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो पहले पूछे गए हैं। उतना टफ कोई भी प्रश्न नहीं है जितना आपको YouTube पर दिखाया जा रहा है कि इतना टफ आएगा, इतना टफ आएगा। वो टंकी के अंदर दोस्तों बेलन रख रहे हैं, बेलन के अंदर शंकु रख रहे हैं। इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा आपके में, भले ही मेंस है लेकिन एक स्तर होता है हर एग्जाम का। इतना ज्यादा टफ नहीं आएगा, आएगा भी तो 20 में से एक आध शिफ्ट में। उस एक प्रश्न के लिए आप पूरी तैयारी नहीं बिगाड़ सकते। आप देख रहे हैं ये भी क्षेत्रमिति का प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड है, काफी बार रिपीट हो गए। ध्यान से समझना, आधार और ऊंचाई का अनुपात, आधार और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है दोस्तों 3:4। तो हम इसे मान लेंगे 3x, इसे क्या मान लेंगे दोस्तों? 4x। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 150। ध्यान से समझना, 1/2 आधार हमारा 3x है, ऊंचाई हमारी 4x है। इधर कितना दे रखा है? 150। ध्यान से समझना, 2 से ये 4 कितनी बार कटेंगे? 2 बार। 3 से ये 150 कितनी बार कटेगा? 50 बार। 2 से ये 50 कितनी बार कटेगा? 25 बार। फिर से समझो, 2 से इस 4 को कितनी बार काटा? 2 बार। 3 से इसको कितनी बार काटा? 50 बार। फिर 2 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया? 25 बार। इस x का इस x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर हमें कितना मिला? 25। यानी x की वैल्यू दोस्तों हमें कितनी मिल गई? 5। हमसे पूछा क्या है? त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी थी? 4x। तो 4 गुणा 5 यानी कितना आंसर है हमारा? 20। क्लियर है?
यही दोस्तों हमारा आंसर है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आप 15 से ऊपर मार्क्स बनाकर ही आएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। आपको किसी की बातों में नहीं आना, ये ऐसा आ रहा है, ये वैसा आ रहा है, ज्यादा परेशान नहीं होना। आपकी जो तैयारी थी, क्योंकि आप प्री निकाल कर आए हैं, आप वीक नहीं है, आप पहले से ही होशियार है, आप उस पर और ज्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। ये दोस्तों प्रश्न एक मैं कराऊंगा, अगला जो प्रश्न है वो आपको करना है। ये दोनों प्रश्न एक ही शिफ्ट के हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। मैं दोस्तों इस प्रश्न को कराऊंगा, अगले को आपको करना है, ध्यान से समझना। k +7 इसकी वैल्यू दे रखी है 10। तो दोस्तों क्या आपको नहीं पता, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। अब k का मान इसमें रख दो, क्योंकि ये वैल्यू हमसे पूछी है। 8k - 6 बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो 8k की जगह क्या रख देंगे, 3 - 6। 8 का 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 24 -6, 24 में से 6 जाएगा तो कितना आंसर बचेगा हमारा दोस्तों, 80। यही हमारा आंसर है। ये दोस्तों प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, ये वाला और ये वाला। ये आपको दोस्तों कमेंट में मेंशन करना है कि इसका आंसर क्या होगा। और इन प्रश्नों को देख के वीडियो मत छोड़ देना, लास्ट में जो प्रश्न है वो हिला देंगे आपको। 7 तक बने रहे, लास्ट तक बने रहे, लास्ट में जो प्रश्न आएंगे मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोस्तों फ्री में ही पीडीएफ भेज दूंगा, कोई चार्ज नहीं है उसका। आप रवि सर के साथ जुड़े हैं, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। मैं जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकता हूं, मैं उतना अच्छा आपके लिए करूंगा, क्योंकि मुझे एमपी का बेस्ट टीचर बन रहा है और आपको दोस्तों वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना है। तो दोनों लोग जब हम मिलके चलेंगे तभी दोनों आगे बढ़ पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं जितना अच्छा कर सकता हूं मैं उतना अच्छा आपके लिए करूंगा। चलिए दोस्तों, a का न्यूनतम मान क्या है, जिसके लिए 90 इंटू a एक पूर्ण घन है, इसे ध्यान से समझना। 90 इंटू a, और ये दोस्तों हमें क्या बनाना है, इसे बनाना है हमें पूर्ण घन। तो वो बोल रहा है 90 में ऐसे कौन से नंबर का गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो दोस्तों समझना, जैसे ये 8 है, ये काय का घन है, आप बोलोगे सर 2 का। 2 का घन क्यों है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। यानी हमें पता है कि अगर घन बनेगा तो जोड़े कितने बनेंगे दोस्तों, 3 नंबरों के, 3 नंबर होंगे तभी घन बनेगा। तो इस 90 को हम ब्रेक करते हैं, क्लियर है दोस्तों, ध्यान से देखना। 90 को हमने तोड़ा, 2 से 2 से डिवाइड दिया, कितनी बार गया, 45 बार। 3 से डिवाइड दिया, इसमें कितनी बार गया, 15 बार। फिर 3 से भाग दिया 5 बार, फिर 5 से भाग दिया 1 बार। यानी ये बना दोस्तों 90, हमारा क्या फैक्टर बना इसका, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है ए का और बताना है कि ए की जगह पर क्या नंबर आएगा। तो ध्यान से समझना, ए को, इसको 2 को अगर हमें पूर्ण घन बनाना है तो यहाँ पर एक नंबर है, यानी अभी हमें और कितने 2 का गुणा करना है, 2 और चाहिए, तभी तो ये घन बनेगा। 3 के कितने पेयर बने गए, 2, यानी एक 3 हमें और चाहिए। 5 के कितने पेयर बने गए, 5 अकेला लिखा है, यानी यहाँ पर हमें कितने 5 चाहिए, अभी 2। ठीक है, 2 5 1 5, 3 हो जाएंगे, जैसे ही 3 होंगे ये क्या बन जाएगा, घन। 2 3 और 1 3, कितने हो जाएंगे, 3। और जैसे ही 3 3 हो जाएंगे दोस्तों तो ये भी घन हो जाएगा। 1 2 यहाँ पर, 2 2 यहाँ पर, 2 और 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 3, ये भी घन। इनका मल्टीप्लाई करो, बचम 25, 25 को 100, 100 तिया 300, यानी एक ही जगह दोस्तों हमें क्या लिखना पड़ेगा, 300। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। दोस्तों ये जरूरी है, ये ट्रिकी प्रश्न है, यही आपको परेशान करेंगे। 90 की जगह अगर वो 180 दे देगा, 156 दे देगा तो बड़ी समस्या होगी। आपको इन्हीं चीजों को अच्छे से करते हुए चलना है। ये दोस्तों मैं लगातार देख रहा हूं, मैं आपको काफी दिनों से ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, और ये वाला जो प्रश्न है ये आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान से समझना। इसको मैं क्रैक करने का तरीका बता रहा हूं, आप इसे भूल नहीं सकते, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक नहीं बोला, लेकिन मैं देख रहा हूं बार बार ये प्रश्न मिल रहा है, हर तीसरी शिफ्ट में मिल रहा है, हर तीसरी शिफ्ट में मिल रहा है, तो ध्यान से समझना। दोस्तों 2 चॉकलेट प्लस यहाँ पर 3, ये मिल्क शेक लिखा है दोस्तों, है ना, 3 मिल्क शेक, 2 चॉकलेट, 3 मिल्क शेक और 4 केक। 2 चॉकलेट, 3 मिल्क शेक और 4 केक,
इनकी कीमत दे रखी है दोस्तों 190 रुपए। फिर यहाँ पर ये आपको दूसरी इक्वेशन देते हैं और अलग से बोलते हैं कि 4 चॉकलेट, ध्यान से समझना, और 8 केक, इनकी कीमत है 320 रुपए। अब आपसे पूछेंगे कि भैया एक मिल्क शेक की कीमत बताइए, तो ध्यान से समझना क्या हो रहा है दोस्तों। अगर आप ऐसे इस प्रश्न को करने बैठ जाएंगे आप कर ही नहीं पाएंगे। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर चॉकलेट कितनी है 2 और केक कितने हैं 4, तो हम भी इनको 2 चॉकलेट और 4 केक में बदलेंगे। कैसे? मैं तीनों में 2 से भाग दूंगा। दोस्तों समझ में आ रही है बात? तीनों में मैं काय से भाग दूंगा? 2 से। 2 से भाग दिया तो ये हो गया 2 चॉकलेट, दोस्तों ये हो जाएगा 4 केक, और 2 का भाग इधर जाएगा तो 160। यानी हमें पता चल गया कि 2 चॉकलेट 4 केक की कीमत कितनी है? 160। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दो, ऊपर 2 चॉकलेट और 4 केक, इनकी कीमत हमने निकाल ली 160 रुपए। 3 मिल्क शेक अगर आप इनमें और जोड़ दोगे तो इनकी कीमत है 190 रुपए। ध्यान से समझना, इधर करा रहा हूं ये दोस्तों, प्लस का 160 जब इधर आएगा तो बोलो काय का हो जाएगा? ये माइनस का। माइनस का 3 मिल्क शेक बराबर 190 में से 160 जाएंगे, कितना बचेगा? 30। तो मिल्क शेक की कीमत कितनी हो जाएगी बताओ? 30 बटे में 3, और 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। आप हर तीसरी शिफ्ट में, हर दूसरी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर देखेंगे, जरूर। और इस प्रश्न को क्रैक करने का तरीका ये दोस्तों प्रश्न में ही देते हैं। तो आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करें, मैं फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। पीडीएफ का फायदा क्यों है, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं बार बार, मेरा इसमें क्या फायदा है कि आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए? दोस्तों इससे आपका फायदा यह है कि जब आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो दोस्तों आप क्वेश्चंस को यकीन मानना एक दिन के अंदर 100 प्रश्नों को रिवाइज मार देंगे। और बच्चा परेशान रहेगा, आप 100 प्रश्नों को रिवाइज मार देंगे, चाहे वो क्षेत्रमिति का हो, चाहे प्रायिकता का हो, चाहे इस टाइप का प्रश्न हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, प्रश्न कोई भी हो, आपका रिवीजन स्पीड से होगा। क्लियर? और मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा वो महत्वपूर्ण होगा। कोई भी प्रश्न मैं सरल पकड़ूंगा ही नहीं। सरल होगा तो भी महत्वपूर्ण है, मॉडरेट है तो भी महत्वपूर्ण है, और टफ है दोस्तों तब भी महत्वपूर्ण है। मैं फालतू का कोई प्रश्न नहीं कराऊंगा जो आपका समय भी ले और आपको दोस्तों वो बने भी नहीं, है ना। चलिए, एक संख्या को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो 21 से कम हो जाती है। ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया है दोस्तों, ये प्रश्न तो सरल है लेकिन ये क्या करता है, इसकी भाषा आपको कंफ्यूज करती है। वास्तव में ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैंने अभी जो प्रश्न लिखा है बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया था। वास्तव में ये सवाल ये था कि एक संख्या को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो वह खुद से 21 कम हो जाती है, लेकिन इन्होंने ये शब्द लिखे नहीं। अब आपको खुद समझना पड़ेगा। संख्या हमने कितनी मान ली? x। बोल रहा है x में जब हम 4 से भाग देंगे तो जो संख्या है वह खुद से कितनी कम हो जाएगी? 21। ये वास्तव में सवाल था। x बराबर बटे का 4 इधर गुणा में आएगा दोस्तों, 4x माइनस 4 का 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84। ये प्लस का 4x दोस्तों जब इस साइड आएगा तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। इधर माइनस के कितने बचेंगे? 84। ठीक है, 4 में से x गया तो ये माइनस के 3x, और इधर दोस्तों माइनस के 84। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगी तो x बराबर 84 अपॉन में 3, और 3 का जब इसमें डिवाइड देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? 28 बार। यही हमारा आंसर है। यानी वह जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? 28। क्लियर है? ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न। संख्या पद्धति का मतलब ये नहीं है कि मेंस में वो आपको रोमन नंबर पूछेगा, इंटरनेशनल नंबर पूछेगा, नेशनल नंबर पूछेगा। मैं देख रहा हूं 1-1 घंटे की वीडियो बना रखी है, 1-1 घंटे की वीडियो बनाकर आपका टाइम भी खा रहे हैं और उन क्वेश्चनों का कोई मतलब भी नहीं है। आप बताओ क्या आप 10,77,589 नहीं लिख पाओगे? तो ऐसे प्रश्नों पे समय वेस्ट मत करो, ऐसे प्रश्नों को पढ़ो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। समान आयतन के 2 बेलनों की ऊंचाई दोस्तों दे रखी है 1:16। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो समझना। बेलन का आयतन, सबसे पहले देखो मैं आपसे बता रहा हूं क्षेत्रमिति में केवल फॉर्मूले याद रखो, आप रुकोगे नहीं।
वेलन का आयतन। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आप एग्जाम में रुक नहीं सकते। ध्यान देना, दो आयतन है तो पहला वेलन का आयतन माना हमने पाई r1² h1। r1 h1 का मतलब पहले वेलन की त्रिज्या, पहले वेलन का ऊंचाई। ऐसे ही दोस्तों दूसरे वेलन का आयतन पाई r2 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर। r2 का मतलब दूसरे वेलन की त्रिज्या, दूसरे वेलन की ऊंचाई। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। r1 का स्क्वायर, ठीक है। h1 की वैल्यू हमें देखो दोस्तों, ऊंचाई कितनी दे रखी है, पहले 1। r2 का स्क्वायर, दूसरे की ऊंचाई दोस्तों हमें कितनी दे रखी है, 16। अब यहां से क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। r1 का स्क्वायर ये r2 इंटू में है, गुणा में है, तो ये अपॉन में आ जाएगी, भाग में। इधर दोस्तों क्या बचेगा, 16। ये गुणा में 1 लिखा है, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पहले से ही पता है कि भैया जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, रूट। और आपको पता है 16 काय का वर्ग है 4 का, 1 काय का वर्ग होता है 1 का, यानी हमारा आंसर होगा 4:1। ये लिखा है। क्लियर। क्षेत्रमिति के ही प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं करा रहा जो पहले नहीं पूछा गया, वही प्रश्न उठा रहा हूं जो पूछे हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में ये प्रश्न आ रहे होंगे। और कल आपके लिए एक अच्छी बात बताऊं, कल जन्माष्टमी है। कल दोस्तों मैं फ्री रहूंगा, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह 7 बजे से लेके दोस्तों मैं रात के 9 बजे फ्री होता हूं। बीच में मुझे जो समय मिलता है 1 बजे से 3 बजे के बीच में, इन्हीं 2 घंटों में मैं आपके लिए पीडीएफ भी रेडी करता हूं। इन्हीं 2 घंटों में दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना के तैयार करता हूं और फिर अपनी कोचिंग पर चला जाता हूं पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अगर मेहनत मेरी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। दूसरा, कल जन्माष्टमी है तो दोस्तों कल मैं फ्री रहूंगा, छुट्टी रहेगी। परसों संडे है तो फिर से मेरी क्लासेज ऑफ रहेंगी। तो मैं इन 2 दिनों में ये सोच रहा हूं दोस्तों आपके लिए 2 वीडियो लेकर जरूर आऊं, पर डे 2 वीडियो। अगर दोस्तों आप 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर ही कमेंट करें, यस सर 2 वीडियो चाहिए। कम से कम दोस्तों 20 कमेंट आने चाहिए इस बात के लिए कि सर इन 2 दिनों में आप 2 वीडियो जरूर ही डालें। अगर दोस्तों आप ये कमेंट करते हैं तो मैं प्रयास ये करूंगा कि फिर आगे पर डे आपके लिए 2 वीडियो लेकर आए। तो प्लीज अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, मेरी मेहनत को समझ रहे हैं, तो दोस्तों कमेंट, लाइक और शेयर करने में बिल्कुल मत सोचो। आप कहीं और किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपने छोटे भाई के लिए, अपने बड़े भाई के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चीज में ज्यादा मत सोचा करो, मैं अगर बोलता हूं तो जरूर ही किया करो। चलो दोस्तों इस प्रश्न को देखो क्या लिखा है। ये लिखा है 100 से कम की धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल किसके बीच में होगा। तो दोस्तों 100 से कम का वर्गमूल, तो 100 खुद का है का वर्गमूल है 10 का, यानी 10 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो देखो दोस्तों 10 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो 0 और 10 यही आंसर। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे संख्या पद्धति के, समझ में आ रही है। 100 से कम की धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो 100 खुद ही काय का वर्ग है 10 का, यानी इससे बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो वर्गमूल है वो दोस्तों 0 से 10 के बीच में रहेंगे। क्लियर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी तैयारी कर रहे हैं, अलजेब्रा का ये प्रश्न है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चंस को पहले आप दोस्तों खुद बनाने का प्रयास करें, फिर मैं जो बता रहा हूं उस तरीके को आप ध्यान दें, ठीक है। चलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं दोस्तों, a बराबर हमें ये वैल्यू दे रखी है और आपसे यहां पर पूछा है a² - 2a + 1। तो मैं यहां पर 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं। अगर रूट में आपसे पूछा जाए a² - 2a + 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, a को पकड़ो, ठीक है, और इसमें से 1 को माइनस कर दो, यानी a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1039। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1038। यही इस प्रश्न का आंसर है। क्या आपको आपका टीचर ऐसे प्रश्न करा रहा है? मुझे पता है नहीं कराएगा। वो आपको वो प्रश्न कराएगा जिससे आप डरते हो, वो आपको डर दिखाएगा कि ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ऐसा नहीं है,
प्रश्न वही है जो ऑथेंटिक है, जो आ रहे हैं बार बार प्रश्न वही पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है उनको थोड़ा मॉडरेट किया जा सकता है, मैं भी मना नहीं कर रहा। दूसरा दोस्तों, अगर इसकी जगह पर ये प्रश्न लिखा हो, ये पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों a की वैल्यू में हम कितना जोड़ देंगे? 1। जैसे हमारी वैल्यू 1038 थी, अगर यहाँ पर प्लस लगा देगा तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1039। उम्मीद है दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर ही नोट करें। दोस्तों वास्तव में ये फॉर्मूला होते हैं, ये रूट में ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये दोस्तों फॉर्मूला है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और a माइनस 1 का होल स्क्वायर है दोस्तों, रूट लगाए तो बाहर आके रह जाता है a माइनस 1। इतना आपको वहां करने की जरूरत नहीं, आप इसे ध्यान में रखना। आप दोस्तों एक नंबर और बच्चों से बढ़ाकर ही आएंगे। चलिए, ये दोस्तों प्रश्न लिखा है 2x इंटू 8 की पावर 1/5 इक्वल में 2 की पावर 1/5, x की वैल्यू पूछी है। दोस्तों क्या आपको पता नहीं घातांक करड़ी टॉपिक दिया है? तो ऐसे प्रश्न तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2 की पावर x इंटू इस 8 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 1/5, ये 2 की पावर 1/5। 8 को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। दोस्तों जब ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं तो इनका मल्टीप्लाई होता है, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 अपॉन में 5, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई किया है 1/5 से, तो 3 बन जा 3 अपॉन में 5। ठीक है, चलो 2 की पावर 1/5। अब जब गुणा होता है दोस्तों, आधार कैसे होते हैं? समान। तो जब समान आधार होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर x प्लस 3/5 बराबर 2 की पावर 1/5। क्लियर? अब दोस्तों यहां से समझना, 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 3/5, ये आधार समान है, इन्हें हटा दो। बराबर में दोस्तों क्या लिखा है? 1/5। फिर से समझ लो, इन्हें कैसे ऐड करते हैं? 5 का x से गुणा किया तो 5x प्लस में 3/5, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है? 5x प्लस 3 बराबर 1। ये प्लस का 3 जब उस साइड जाएगा तो बोलो काय का हो जाएगा? ये माइनस का। तो 5x बराबर क्या बचा दोस्तों? माइनस के 2। ये 5 गुणा में लिखा है, तो दोस्तों इस साइड ये काय में आ जाएगा? भाग में। यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू है -2/5, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी, आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, पूरी टेक्निक समझ में आ रही होगी। मैंने पहले ही बोला था लास्ट के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ये दोस्तों फिर से प्रश्न, इसको आप अच्छे से समझना। परसेंट टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, मैं शिफ्टों का एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए, 6-6, 8-8, 10-10 शिफ्टों से क्वेश्चंस को इकट्ठा करता हूं, फिर जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं वो मैं दोस्तों आपको कराता हूं। मुझे लगता है ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों ये परसेंट का मैंने पहला प्रश्न भी लिया था और ये प्रश्न भी है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से समझना। दोस्तों नंद किशोर के पास कुछ पैसे थे, कुछ पैसे का मतलब समझो, नंद किशोर के पास अगर 10 रुपए है तो उसके लिए कितने परसेंट है? 100। नंद किशोर के पास अगर 1 करोड़ रुपए है तब भी उसके लिए कितने? 100%। यानी किसी व्यक्ति के पास जो पूरी इनकम होती है वो दोस्तों उसके लिए कितनी होती है? 100%। क्लियर? चलो, अब 100% में से दोस्तों उसने अपनी पत्नी को बताओ कितने रुपए दे दिए? 35%। उसने अपने पुत्रों को कितने रुपए दे दिए? तो दोस्तों समझना ध्यान से, 50%। अब आप मुझे बताओ, पत्नी को और पुत्रों को दोनों को मिला के उसने कितने रुपए दे दिए? 85%। टोटल नंद किशोर के पास कितने थे? 100%। 100 में से अगर 85 उसने दे दिए तो भैया नंद किशोर के पास बताओ कितने रुपए बचेंगे? 15%। कोई गलती तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? नंद किशोर के पास टोटल 100% रुपए थे, 85% रुपए उसने पत्नी को और पुत्रों को दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 15%। बस आपका आंसर हो गया। समझना ध्यान से, अपने हिसाब से कितने रुपए बचे? 15%। सवाल के हिसाब से कितने रुपए बचे?
11,250। ठीक है, अपने हिसाब से तो शेष रुपए बचे 15%, सवाल के हिसाब से शेष रुपए बचे 15,250। अब दोस्तों 15 जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, इधर 11,250, 15 से काटो इसे, 15 सत्ते 105, 15 5 75, अपॉन का 100 दोस्तों इस साइड जाएगा तो काय में जाएगा इंटू में। ये हमारा आंसर हो गया, यानी हमें पता चल गया कि भैया इसके पास कितने रुपए हैं, 75,000 रुपए टोटल। इसके पास जो 100% वैल्यू थी वो कितनी थी, 75,000 रुपए। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में 2 वीडियो लाऊं, कल और परसों विशेषकर मैं फ्री रहूंगा दोस्तों, और अगर आप 2 वीडियो चाहते हैं तो आप कम से कम 20 लोग जरूर कमेंट करें। दोस्तों आप ये मत सोचो कि कमेंट करने में समस्या, आप खुल के कमेंट करो, जिससे मुझे पता चलेगा, तभी मैं आपके लिए काम अच्छे से कर पाऊंगा। अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों पूरी एमपी में रवि सर को फैला दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ कोई रवि सर पढ़ा रहे हैं मैथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।